हेलो एवरीवन। आज हमारा इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन मीन्स बंटवारा, बांटना ऑफ द रिसोर्सेज क्या है? जो भी हमारे पास साधन हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल टू डिफरेंट यूज़, उनका हमें कैसे उपयोग करना है। जो कि हमारे पास लैंड, लेबर एंड कैपिटल सिक्योर रिसोर्सेज यानी कि कम मात्रा में जो हमारे पास साधन हैं उनका डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम कैसे यूज करें कि हमें मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन हो सके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो होती है जब हमारे पास कम मात्रा में लैंड, लेबर, कैपिटल, उन साधनों का अच्छे से अच्छा प्रयोग कैसे करें, कि अलग अलग तरीके से प्रयोग कैसे करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो और साथ में सोशल वेलफेयर भी हो। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं और जो पुअर पीपल हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये ध्यान में रखा जाता है कि जो हमारे पास कम मात्रा में साधन है उनका हम सही तरीके से प्रयोग कैसे करें कि सोशल वेलफेयर एज वेल एज हमारी जो इकोनॉमिक है वो भी ग्रोथ कर सके। हमारे पास जैसे कि रिसोर्सेज लैंड कम मात्रा में है। अब हम ये देखें कि इंडिया का मैप कितने में है, उस जगह का ही हम यूज कर सकते हैं। उस जगह का हम यूज कहाँ पर, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर खेती करनी है। ज़रूरी है एग्रीकल्चर करना, हमारे लिए मस्ट है। हमें चावल, गेहूँ और वीट वगैरह सभी कहाँ वहीं से मिलते हैं, इसलिए वो डिसाइड करना कि हमें एग्रीकल्चर कहाँ पर करनी है। इसके साथ साथ हमें ये डिसाइड करना फैक्ट्रियाँ कहाँ पर लगानी है। जंगल को भी बचाना ज़रूरी है, जंगली जीव जंतुओं के लिए वो रहने की जगह होती है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डिसाइड करना कि हमें लैंड का कैसे उपयोग करना है, एग्रीकल्चर के लिए करना है या फैक्ट्रियाँ लगानी है या रहने के लिए करना है या फिर जीव जंतुओं के लिए जंगल रखना है। इस तरह से हमें लैंड यानी कि वो हमारे पास कम मात्रा में है और उसका इस तरह से प्रयोग करें कि सभी के लिए वो सही से हमें जिसको जितना चाहिए उसका बंटवारा हो सके। लेबर, जो हमारे पास लेबर है उसको किस काम में लगाना है, एग्रीकल्चर में लगाना है, फैक्ट्री में लगाना है। कैपिटल का यूज हमें किस तरह करना है, जो मतलब पुअर पीपल हैं उन लोगों के लिए वस्तुएं बनाएं या जो रिच पीपल हैं उनके लिए जैसे कि मान लो डायमंड या महंगी कार, उनके लिए ये चीज़ें बनाएं। उस चीज़ के लिए हमें उस कैपिटल को भी डिसाइड करना होता है। यानी जो हमारे पास हर साधन, हमारी इच्छाएं असीमित है। हर कोई ये चाहता है हमारे पास महंगी कार हो, बड़ा सा 50 गज में प्लॉट हो, लेकिन वो सब मुमकिन नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ये देखती है कि किसके लिए कौन सी चीज़ को, लैंड, लेबर या कोई भी चीज़ को हमें कहाँ पर ज़्यादा यूज करना है। अब हम अगर ये देखें, हमें दूध चाहिए, दूध है हमारे पास, लिमिटेड मात्रा में दूध है। उस दूध को ये डिसाइड करना कि हमें इसका घी बनाएं, इसका रसगुल्ला बनाएं, इसके लिए दही जमाएं। ये हमें अब हम अपनी डेली रूटीन में भी हमें ये देखना होता है, हाँ हमारे पास दूध है 1 किलो, हमें दही जमानी है या बच्चों को दूध देना है। यानी कि जो भी हमारे पास सीमित साधन है उनका अच्छे से अच्छे हम अपना प्रयोग करें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि उनको सीमित साधनों का सही तरीके से प्रयोग कैसे करें ताकि कि मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन हो और साथ में वेलफेयर भी हो। यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमें चॉइस करनी है कि हमारे पास मिल्क है, मिल्क का हमें कैसे यूज करना है, घी बनाना है, दही बनानी है या दूध पीना है। यानी कि चॉइस करना, हर चीज़ के अल्टरनेटिव यूज। अब हमें लैंड की बात की, लैंड पे हमें खेती करनी है या हमें खुदे रहना है, वो डिसाइड करना। यानी कि चॉइस करना अल्टरनेटिव कि ये बेस्ट है, ये ज़रूरी है हमारे लिए और उसको उस चीज़ में यूज करना। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसके 3 रीजन है। सबसे पहले कौन सा, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है। पहले जो चीज़ें थी उससे आज दिन भर हमारी इच्छाएं क्या है, बढ़ती जा रही हैं। पहले मोबाइल नहीं होते थे, अब हर किसी को 2 साल के बच्चे को भी क्या मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हमें अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। हमारी इच्छाएं असीमित होती जा रही हैं। लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि अगर हम
इच्छाएं इतनी करेंगे लेकिन साधन तो इतने नहीं हैं। अब हमारी पॉपुलेशन मान लो 2 करोड़ है। 2 करोड़ के अकॉर्डिंग हमारे पास इतनी जगह नहीं है हम हर किसी को 50 गज का प्लॉट दे सकें, यानी कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर 500 कहा जाएगा 1000 गज का प्लॉट चाहिएगा, इसलिए हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम अराइज होती है। हमारी लिमिटेड वांट्स हो तो हम शायद सॉल्यूशन कर सकते हैं। लिमिटेड और स्केर्स मीन्स, यानी कि स्केर्स मतलब कम मात्रा में हमारे पास क्या है, साधन है। कोई भी चीज़ है, अब मार्केट में मान लो सब्जी मंडी में हमारे पास मैंगो आता है, मैंगो आया है 10 kg, मंडी में हमारे पास 10 kg मैंगो आया है, लेकिन 10 बंदे पहुंचाते हैं 2-2 किलो, यानी कि डिमांड ज़्यादा होना सप्लाई से। कोई भी चीज़ जो हमारे पास कम मात्रा में है लेकिन उसकी लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो नो इनफ रिसोर्सेज हमारे वो पूरा करने के लिए, वो वांट्स, वो नीड्स, अनलिमिटेड वांट्स हमारी पूरा करने के लिए हमारे पास उतने साधन नहीं हैं। इसी तरह जैसे कि हम कैपिटल की बात करें, कोई गरीब है कोई अमीर है, गरीब भी अमीर बनना चाहता है लेकिन हर किसी को इक्वल करना बहुत मुश्किल है। यही हमारी क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेस। हमें पता है कि मिल्क से चीज़, घी, रसगुल्ला ये बनते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का यूज किस चीज़ में करें ताकि मैक्सिमम हम सेटिस्फाई हो सकें। अब घर में 3 बच्चे हैं, एक को घी चाहिए, एक को मिल्क चाहिए, एक को रसगुल्ला चाहिए। अब उस दूध का बंटवारा कैसे करें कि तीनों सेटिस्फाई हो, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहीं हमारी ये प्रॉब्लम अराइज होती है। सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड, सोसाइटी को डिसाइड विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट। अब हमें खुद ही ये डिसाइड करना होगा कि आपको पहले क्या चाहिए एंड विच लेटर, और क्या बाद में चाहिए। अब आप सबसे पहले ये चाहोगे कि पहले मैं दूध पी लूँ, रसगुल्ला बाद में मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी ठीक है। इसी तरह एक बच्चा जो होता है पहले वो मीन्स मतलब चॉकलेट के लिए ज़्यादा वो रखता है, चॉकलेट के बाद कोई चीज़ उसे मिले या ना मिले वो इतना मैटर नहीं रखता। यानी कि हमें फर्स्ट में क्या चाहिए, क्या हमारी फर्स्टली चॉइस क्या है वो सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद कुछ मिले वो ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी एक, हम अपनी नॉर्मल रेगुलर बात ले रहे थे कि मिल्क को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि फर्स्टली जो मोस्ट हमें जिसके लिए ज़्यादा मतलब बेचैनी है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए वो सेटिस्फाई हो और उसके बाद दूसरी हो। अब सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे देश के लिए क्या प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर का। अब सरकार है, सरकार को तो सब तरह का रिच पीपल भी हैं और पुअर भी हैं, दोनों को ही ध्यान में रखना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, जैसे कि हमारे लिए रोटी हो, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये मतलब कि जो डेली रूटीन की हमारी चीज़ें हैं, बर्ड्स लगा लो, कपड़ा लगा लो, खाने का लगा लो, कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन, ट्रैक्टर वगैरह की वो बनाए। सबसे पहले तो यही डिसाइड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, हमारे सेंटर को, कि वो क्या प्रोड्यूस करे। ठीक है, हाउ, अब उसने ये सोच लिया ठीक है वो क्लॉथ कंज्यूमर गुड्स बनाएगा, लेकिन कितनी, कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ उसे कैपिटल गुड्स भी बनानी है। अब कंज्यूमर गुड्स बनेंगी कहाँ से अगर मशीन ही नहीं बनाएंगे तो हम, यानी कि बनानी दोनों चीज़ें, लेकिन कितनी मात्रा में बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर, यानी कि गरीब जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, उन लोगों को भी सेटिस्फाई किया जा सके और जीडीपी ग्रोथ भी हो सके, हमारे देश की तरक्की भी हो सके। इसलिए हम दोनों चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज़ बनानी है और कितनी मात्रा में बनानी है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब ये तो सोच लिया कि हमें क्या चीज़ बनानी है और कितनी मात्रा में, अब उसे हम बनाएं कैसे। हमारे पास 2 तरीके हैं बनाने के, एक लेबर इंसेंटिव और एक कैपिटल। लेबर मतलब कि अब मान लो हमें कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप हाथ से, जैसे पहले लोग खद्दर के खेस वगैरह बनाते थे, हाथ से लेडीज़ बनाती रहती थी, ठीक है। और दूसरा मशीन के द्वारा, जैसे आजकल मशीनी, सब काम मशीनी से चल पड़ा, सब कुछ ही मशीन। अब हम
अपना ऑफिस का पेपर वर्क भी देखते हैं, पहले सब कुछ कॉपी में लिखना होता था, आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे हो चुका है। तो ये डिसाइड करना कि लोगों से काम करवाना है या मशीन से काम करवाना है। अब ये कहें कि मशीन से जल्दी काम हो जाता है, फटाफट सस्ता भी पड़ता है, हम मशीन से करवा लें। अगर हम सब काम मशीन से करवाएंगे तो जो हमारी लेबर है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो तो बुकी सब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, क्योंकि 10 लोगों का काम भी एक कंप्यूटर कर देगा। जो 10 लोगों की नौकरी गई, जब 10 लोगों की नौकरी गई तो उनका काम कौन करेगा? उनको खाने को पैसा कहाँ से मिलेगा? तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि लेबर को भी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी ना आए, लोगों को काम भी मिला रहे, और कैपिटल जो मतलब कि हमारी मशीनरी है उसके द्वारा भी हम अपना काम करते रहें। दोनों ज़रूरी। अब ये कहें कि एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ जाएगा, सारा काम लेबर से करवाते रहे, लेकिन लेबर के द्वारा एक तो काम स्लो होता है, जितना मशीनरी फास्ट कर सकती है उतना नहीं होता। दूसरा, एफिशिएंसी भी उतनी नहीं होती, हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पाएगी अगर सब कुछ हम लेबर इंसेंटिव चलते रहे तो। हमें कैपिटल इंसेंटिव भी होना पड़ेगा कि हम मशीनरी, नई नई टेक्निक का यूज हमें करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर का यूज हो गया, पहले सब मैनुअल काम होता था, आदमी काम करते थे, ठीक है पहले थे, लेकिन आज कंप्यूटर मस्ट है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो यानी दोनों चीज़ों का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा काम लेबर से हो या कौन सा काम मशीन से है। अब क्लॉथ बना रहे हैं तो कितना क्लॉथ मतलब लेबर के द्वारा बने या कितना क्लॉथ मशीन के द्वारा, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी कि मोर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसके लेस कॉस्ट भी क्या हो, कम से कम आए। और सोशल वेलफेयर यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो भी ना रहे। ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कब कैसे प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद क्या आता है आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या डिसाइड किया, क्या मतलब क्लॉथ करना है, कैसे करना है, ठीक है। क्लॉथ हमने डिसाइड कर लिया, सबसे पहले हमने व्हाट और हाउ क्लॉथ का डिसाइड किया कि क्लॉथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, ठीक है। हाउ मच डिसाइड कर लिया कि कितना बनाना है। टेक्निक भी सोच ली हमने कि हम 60% लेबर से करेंगे। हमने सोचा कि क्लॉथ बनाएंगे और क्लॉथ में कि 60% लेबर से करेंगे और 40% किससे करेंगे, हम कैपिटल यानी कि मशीन से करेंगे काम, ठीक है। बट होम टू प्रोड्यूस किसके लिए मतलब लोगों के लिए बनेगा कपड़ा। अरे लोगों के लिए तो बनेगा कपड़ा, आदमी ही पहनते हैं, जानवर नहीं पहनते। पर ये दो तरह के लोग हैं, एक है गरीब और एक है अमीर। अमीर को चाहिए ब्रांडेड, उसे 2-4 हज़ार रुपये से कम का कोई कपड़ा पसंद नहीं आता। और एक है गरीब आदमी, जैसा भी मिल जाए उसे वो पहनना होता है, 100-200 रुपये में जो सस्ते से सस्ता मिल जाए। तो अब सरकार को ये डिसाइड करना है कि किसके लिए बनाए। अरे सिर्फ गरीब के लिए बनाते रहे तो गरीब के लिए क्या, सस्ता कपड़ा बनाना होगा। सस्ता कपड़ा बनाएंगे तो जो कपड़ा बनाने वाला है उसे क्या है, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो आगे वो इन्वेस्ट कैसे करेगा अपनी कंपनी में, इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। यानी कि सारा हम गरीब लोगों के लिए नहीं बना सकते। अब कहेंगे ठीक है फिर जो अमीर लोग हैं उनके लिए बना लीजिए। अरे सब कुछ अमीर के लिए बनाएंगे तो गरीब क्या खाएगा, क्या पहनेगा, वो कहाँ पर जाएगा। तो यानी कि सब कुछ एक वो हमें मिलजुल करके चलना पड़ता है कि किस चीज़ के मतलब गरीब जो इंसान है कुछ उसके लिए भी बने, जो अमीर है उनकी इच्छाएं भी पूरी हो, दोनों लोगों की इच्छाएं पूरी होना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि यही हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है कि जो हमारे पास कम से कम साधन है, मतलब जैसे कि इंडिया की जितनी ज़मीन है, पूरी जो हमारा एक क्षेत्रफल है इंडिया का, या हमारे पास जो लेबर है, हमारे पास जो कैपिटल है, या अदर कोई भी एनिमल्स हैं, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, वूल मिलती है, तो उनका हम कैसे यूज करें कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है वो इंडिया ग्रोथ करे, हमारा जीडीपी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सोशल वेलफेयर हो, गरीब जो इंसान है उनका भी मतलब पेट पालन हो सके, उनका भी भरण पोषण हो सके, वो डिसाइड करना ही हमारा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित हैं, साधन कम हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो हमारे अंडर डेवलपमेंट कंपनी होती हैं
उनके लिए दो बातें और, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कई चीज़ें क्या होती है, हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए, अब एक चीज़ देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MBA, MA, MCA किए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक काम नहीं मिल रहा है। अभी आपने पीछे सुना भी होगा कि गवर्नमेंट में वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसमें MA MCA किए हुए बंदों ने चपरासी के लिए अप्लाई किया। क्या वो चपरासी की नौकरी करके उन रिसोर्सेज का उन बंदों का हम सही से उपयोग कर रहे हैं? क्या MCA किया हुआ बंदा झाड़ू पोछा लगाने के लायक है? नहीं, उससे तो हम कोई और अच्छा काम करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अब उनकी ग्रोथ कैसे करें, ये भी एक मेन प्रॉब्लम रहती है। यानी कि उसका जो MCA किया हुआ बंदा है उसको हम सही से उपयोग कैसे करें। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर का एक पार्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।